लोगों के लिए इसलिए बहुत हेल्पफुल है। जो सीकर आ जा रहे हैं, अभी डेस्टिनी में बहुत लोग पड़े हैं आने के लिए दूर दूर से, उन तक वो मैसेज एग्जिस्टेंस ले जा रही, ले जाएगी, वो आएंगे। इतना प्रैक्टिकल स्ट्रेट चीज़ें जो हुई हैं, अस्तित्व शायद उनको शेयर करना चाहता होगा। अब एक तो गुरु का रोल, अस्तित्व ने इसको मुझे दिया है और फुल फ्लेज दिया, और मैंने उसको पूरे ग्रेसफुल्ली, ऑनरेबली पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा रोल था जिससे मैं पूरे जीवन भर भागा हूं, और जो रोल मुझे हमेशा से नापसंद रहा, अस्तित्व ने वो रोल मुझको दिया। यानी कि लोग दुनिया में गुरु बनना चाहते हैं, गुरु बनने की कोशिशें करते हैं, उठापटक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। मेरे साथ ऐसे तो किसी को लगेगा कि नहीं, देखो आप तो सारा काम तो वही कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप बनना चाहते? ऐसा नहीं। जो लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना रिलक्टेंट, इस रोल को लेकर कितना रिलक्टेंट हूँ। रिलक्टेंट अल्टीमेट है, एक्सट्रीम है, लेकिन अस्तित्व ने मुझे कभी मोहलत ही नहीं दी कि मैं भाग सकूं। और एक वक्त यह आया कि इंटेलेक्चुअली इतनी चीज़ें मैं जान चुका था, यानी कि 20 या 22 साल की उम्र तक जितना मैंने पढ़ा, उतना पढ़ना 2-3 जिंदगी में लोगों के लिए मुश्किल है। और इतना ही नहीं कि मैंने केवल इन बुक्स को पढ़ा, एक ऐसी अकल्ट की विंडो मेरे लिए ओपन थी। कई बार मैं उस एस्ट्रल प्लेन पर, अकल्ट के प्लेन पर कहीं कहीं चला जाता था, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, तमाम ऐसी लाइब्रेरीज, ऐसी चीज़ें वो मुझे अभी भी सब एज इट इज याद है। जहाँ तक एक्सेस ही नहीं नॉर्मल आदमी की होगी कि वो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी सब चीज़ें आती रही सामने। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई भी ऐसी किताब नहीं थी जिसको मैं पलटता और मुझको लगता है कुछ नया कह रही है। मुझे लगता था ये तो सारी वही बात है, इसमें कोई नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई सामने जिस पे मुझे लगता कि ये नई चीज़ है। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं था, ना मुझे इससे कोई वो था, बस मेरा निष्कर्ष ये पड़ा कि इन चीज़ों से कुछ होना जाना नहीं। और अब पुराना जन्मों का जो रहा था वो अपनी जगह था, लेकिन इस लाइफ में मैं बिल्कुल अकेला, अपनी ही जगह पर, किसी की तलाश में नहीं, कुछ नहीं। और फिर जो मैं पेन की बात करूं, पेन ने ऐसे मुझे हिट किया कि आम तौर से लोगों को उसको संभालना बहुत मुश्किल है। और फॉर्चुनेटली घर में मुझे एग्जिस्टेंस में, जैसे लेबोरेटरी में किसी को रख देते हैं वैसे रखा हुआ था कि ज़्यादा किसी लेना देना नहीं, मैं अकेले अपने साथ हूँ, किसी को पता भी नहीं चल रहा इसके साथ चल क्या रहा होगा अंदर। और सेंसिटिविटी का एक चरम, इतनी सेंसिटिविटी का पीक उसमें आ गया कि मेरे लिए खाना पीना मुश्किल हो गया। यानी मैं कोई भी चीज़ खा नहीं सकता था, मेरा शरीर उसको बाहर फेंक देता था। उस समय मुझे पता नहीं था कि शरीर बाहर क्यों फिरता है। ऐसे तो डॉक्टर को दिखाया जाता तो मेडिकल इशू बनते, साइकोलॉजिकल इशू बनते, और ये स्थिति 3-4 महीने रही होगी, 5 महीने भी रही होगी। बाद में मुझे ये चीज़ भी पता चली कि जब आपका जो इनर माइंड है, जब हर चीज़ को रिजेक्ट कर देता है और आपकी सेंसिटिविटी बहुत रिफाइंड है, तो आपकी बॉडी भी सब कुछ रिजेक्ट कर देती है। यानी कि यू आर गोइंग टू डाई, आप मरने जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी ज्ञान है वो तो आपने रिजेक्ट कर दिया कि ये सब नहीं चाहिए, किसी काम का नहीं। और शरीर मन इतने जुड़े हुए हैं कि शरीर भी सब कुछ रिजेक्ट कर देता है, तो आप कुछ खा भी नहीं सकते। यानी कि आपकी बॉडी उसको थ्रो करेगी। इसको प्रोसेस ऑफ अनबर्डनिंग भी कहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में ये क्या था क्या नहीं था और तमाम तरह की चीज़ें थी, मैं बस अंधेरे में ही हाथ पैर मार रहा था। फिर अचानक एक दिन कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड, और सब सेटल्ड हुआ। सारी चीज़ें, सेंसिटिविटी रेगुलेट हुई, नॉलेज रेगुलेट हुआ, सारी चीज़ें रेगुलेट हुई, फंक्शनिंग सेन नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन उस फेज को चूंकि मैंने देखा है, तो किसी से भी बात करते हुए मैं समझ जाता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसको क्या ज़रूरत है।
और आज जब मैं पीछे लौट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना सिंपल था कि 2-4 बातों से ही उसको समझाया जा सकता है, उसको क्लियर किया जा सकता है, लेकिन शायद वो मेरे सिस्टम के लिए जानना जरूरी था, जिससे लोगों को बताया जा सके। अगर मुझे भी गाइडेंस उस समय मिल गया होता तो उतना लंबा फेज नहीं होता, उतना लंबा पेन नहीं होता, तो मैं किसी दूसरे का पेन भी समझ नहीं पाता। तो सीकर मेरे लिए एक मात्र सीकर नहीं है। बेसिकली जब भी कोई सीकर आता है तो वो मेरा ही हिस्सा हो जाता है। मैं देखता हूँ ये भी उसी पेन से कहीं ना कहीं गुजर रहा है। तो जब मैं उससे बात करता हूँ तो उसके ऊपर 2 रिएक्शन होते हैं। एक तो उसके ऊपर थोड़ा इमोशनल रिएक्शन होता है और दूसरा फियर का रिएक्शन होता है। ऐसे देखिए कोई मेरी प्रेजेंस में फियर नज़र नहीं आता, कोई भयावह चीज़ तो नहीं लगती, ना बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ है, ना आंखें वैसी मेरी भयानक हैं, लेकिन अक्सर लोग डरते हैं, क्योंकि जब जेन्युइननेस फियर आपके प्रेजेंस में होती है और आपका आंसर कुछ करेगा तो आदमी के अंदर फियर होता है, क्योंकि आप अभी शायद आंसर पूरा नहीं लेना चाह रहे और मैंने आंसर शुरू किया तो वो इतना इंटेंस और जेन्युइन है कि वो आपके ऊपर असर करेगा, तो आपकी जो इनर साइक है वो थोड़ी कांप जाती है, उसमें ट्रेमलिंग आती है, क्योंकि आपको भी वो लेना नहीं आंसर है। आपको तभी कई जगह ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है, वहाँ ढूंढना है, फिर 10 किताबें पढ़नी है। और मेरा देखना है अगर आपने तुरंत लिया तो आपको ना कोई किताब पढ़नी, ना 10 जगह ढूंढना, अभी की अभी बात यहीं की यहीं खत्म, द एंड। उससे डरता है व्यक्ति। तो ये सब चीज़ें ब्यूटीफुल हैं। साधक की लाइफ में बहुत चीज़ें आती हैं और जेन्युइन साधक की ज़िंदगी अलग है, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए पूरी दुनिया पड़ी है।